मजदूरों के रेल किराए को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। रेलवे ने कहा है कि राज्यों को 15% देना है। टिकटों की कोई बिक्री नहीं की जा रही है। मजदूरों से किराया लेने के विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया बिहार सरकार देगी। सभी को 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। सभी को 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। बिहार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस बुलाने पर रियायत देने की घोषणा की है। कहा, बाहरी राज्यों से आए यात्रियों के किराए का 15% हम चुकाएंगे। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकान खुलते ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ पहुंच गई। रायपुर, हुबली और राजनांदगांव में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में शराब के ठेके के सामने पहुंचकर महिलाओं ने दुकानें खोले जाने के विरोध में हंगामा किया। हंगामा बरता देख पुलिस को कई जगह एक्शन लेना पड़ा। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद किया गया। दिल्ली में कई जगह शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ने की वजह से दुकानें बंद करानी पड़ी। कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। महाराष्ट्र के 5 जिलों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कोरोना के ज्यादा मामले होने की वजह से फैसला। सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और अमरावती में शराब दुकानें बंद रहने का फैसला बरकरार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आवास से कुछ ही दूरी पर खुली शराब की दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी। दोपहर में खुलने वाली दुकान के आगे सुबह से लोगों की लाइन। दिल्ली में लॉकडाउन पर दिए गई छूट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी हालात सामान्य नहीं है। अभी दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए काफी कुछ करना बाकी है। राजधानी में लॉकडाउन में ढील देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले पर कुछ बोलना उचित नहीं, क्योंकि इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय पहुंचे। पहली कैबिनेट मीटिंग ली। दिल्ली सचिवालय को आंशिक तौर पर खोल दिया गया। आज कर्मचारियों की हाजिरी कम रही। लॉकडाउन 3 के पहले दिन दिल्ली नोएडा सीमा पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। पुलिस वालों को ट्रैफिक खुलवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। आईसीएमआर ने बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। पहली बार एक दिन में 60,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट। देश भर में अभी तक 11,07,233 लोगों के टेस्ट हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 42,000 के पार। अब तक 1,373 लोगों की मौत, 11,707 लोग ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,974। राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 548, जबकि अब तक 2,115 लोग ठीक हुए। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2,553 नए मामले, जबकि 72 लोगों की मौत। हालांकि अच्छी खबर कि कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद में तेजी आई है। रिकवरी रेट 27.52। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ी। आंकड़ा 4,500 के पार पहुंचा। 1,362 लोग ठीक, 64 लोगों की मौत। कापासेड़ा में एक इमारत से 17 और नए संक्रमित। अब तक 58 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को दफनाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 2 हफ्ते में मामले की सुनवाई के आदेश दिए। गुजरात के सूरत में मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। घर जाने की मांग को लेकर मजदूर सड़क पर आ गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। नागपुर से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंच गई है। ट्रेन के जरिए 977 यात्रियों को लखनऊ लाया गया। स्टेशन पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है।